कश्मीर के डोडा में ऑपरेशन असर के दौरान सेना के कैप्टन शहीद, 48 राष्ट्रीय राइफल्स के थे कैप्टन दीपक सिंह। ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक। सेना प्रमुख NSA अजीत डोभाल, रक्षा सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ विरोध किया। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ली। सीबीआई की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले में जांच के आदेश दिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर टीम ने जांच शुरू की। वहीं रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को पूछताछ के लिए कोलकाता स्थित सीबीआई दफ्तर लाया गया। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस डायरी भी ली। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल की तस्वीरें सामने आई। इसी सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। सेमिनार हॉल में ही लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। आरोपी संजय रॉय इसी सेमिनार हॉल में 2 बार आता जाता दिखा। सीबीआई के मौके पर पहुंचने से पहले ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वारदात वाली जगह के पास की गई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तोड़फोड़। वारदात की जगह वाले सेमिनार हॉल को सील किया गया। मौके पर पुलिस के होने के बावजूद वारदात वाली जगह के पास तोड़फोड़ की गई। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल खत्म की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देर रात ऐलान किया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। कोलकाता की घटना के खिलाफ विरोध। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन जारी। हैदराबाद में डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के सायन अस्पताल के बाहर भी विरोध प्रदर्शन। कोलकाता कांड पर डॉक्टर्स ने विरोध जताया। पटना में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर विरोध व्यक्त किया। मामले में न्याय की गुहार लगाई। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता की घटना के खिलाफ रोष। आंध्र प्रदेश के अमरावती में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर विरोध। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर कमेटी बनाए जाने की मांग की। आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की भी मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी चौंकाने वाली। गौरव भाटिया बोले बंगाल में जंगल राज चल रहा है। पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने की जगह सीएम ममता किसी को बचाने की साजिश रच रही हैं। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सीबीआई से अपील कर कहा, सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, तुरंत एक्शन लाएं। स्वास्थ्य और गृह विभाग संभालने वाली सीएम ममता दें इस्तीफा। कोलकाता रेप मर्डर पर टीएमसी में विरोध की आवाज बुलंद। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा, मेरी भी बेटियां हैं, पोतियां हैं, मैं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीपीएम नेता सुभाषिनी अली ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, कॉलेज प्रिंसिपल के साथ सीएम ममता के अच्छे संबंध हैं, सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, बंगाल अराजकता का सबसे बड़ा अड्डा, राज्य सरकार अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रही है, बंगाल की सत्ता एक गलत रास्ते पर जा रही है। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा एक निष्पक्ष और पेशेवर जांच की जरूरत थी। कन्नौज मामले में रेप की पुष्टि हुई। पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप। पीड़ित किशोरी की बुआ पर भी मामला दर्ज। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज। विभाजन विभीषिका दिवस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जाति के नाम पर विभाजन की कोशिश, विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत। बांग्लादेश को लेकर भी योगी ने कहा, जो 1947 में हुआ वो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई बोल नहीं रहा है। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, पाकिस्तान का विलय होगा या समाप्त होगा, हमें तैयार रहना होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू। कल देर रात कांग्रेस के 2 विधायक हिरामन खोसकर और जितेश अंतापुरकर सीएम शिंदे से मिले। दोनों विधायकों पर विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग का शक। चुनाव से पहले महायुति का दामन थाम सकते हैं दोनों। हरियाणा कांग्रेस में दायर की खबरों पर बोली सांसद कुमारी शैलजा, पार्टी में कोई दरार नहीं है, ये कहानियां कैसे सामने आ रही हैं पता नहीं, आगामी चुनाव जीतना सभी का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, अपनी समाजवादी पार्टी संभालें, 2047 तक उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हो रहे चुनावों को लेकर मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, हम एनडीए को जीत सुनिश्चित कराएंगे, जल्द ही सभी सीटों पर प्रभारी नियुक्त होंगे। पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाने वाले अजीत पवार के बयान पर बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा, उनके बयान का ये मतलब नहीं कि वो महायुति से अलग हो रहे हैं, वे हमारे साथ हैं और हम सत्ता में फिर वापस आएंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत देने से इनकार। बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत। AK-47 समेत 2 केस में हाईकोर्ट ने बरी किया, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और माइनिंग कंपनियों को बड़ा झटका, खनिज संपदा पर अप्रैल 2005 की पिछली तारीख से ले सकेंगे राज्य।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कासगंज जेल में बंद है अब्बास। दिल्ली हाई कोर्ट में अंतिम बहस के लिए लिस्टिंग हुई जैकलिन फर्नांडिस की याचिका। 18 सितंबर को होगी सुनवाई। जैकलिन की याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से जर्मन सांसद जुर्गन हार्ट्ज और राल्फ ब्रिकहाउस ने मुलाकात की। भारत और जर्मनी के संबंधों के बीच विकास को लेकर चर्चा की गई। मुंबई के साकी नाका इलाके में 3 साल की मासूम से दरिंदगी। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने इस हरकत को दिया अंजाम। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने सुनील भंडारी उर्फ नाठा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फिरोजपुर में हुई 3 हत्याओं सहित कई दूसरे मामलों में थी तलाश। पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट कर दी जानकारी। अयोध्या में राम पथ और भक्ति पथ पर लगी लाइटें चोरी हुई। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गोवा एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान पक्षी से टकराया, रद्द हुई उड़ान। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा। मौके पर बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियारों से लैस जवान तैनात। जापान को मिलेगा नया प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को दी सूचना। ओलंपिक पदक विजेता शूटर सरबजोत सिंह को गुजरात के राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कोच अभिषेक राणा को भी सम्मान दिया। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को बड़ा सम्मान। हॉकी इंडिया ने श्रीजेश की 16 नंबर की जर्सी रिटायर की।